हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ सुबह वाला खाना और अभी नहा ली हूँ। नहा करके साड़ी पहन ली है। आप सोचोगे कि मैं साड़ी पहन करके कहाँ जा रही हूँ, तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ क्योंकि ना साड़ी हम तभी पहनते हैं जहाँ पर साड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और हमें जाना हो, तो वहीं पर साड़ी पहनते हैं। वैसे तो मैं सूट ही पहनती हूँ, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर साड़ी पहनना ज़रूरी हो जाता है। तो वो ही अभी मैंने साड़ी पहन ली है। साड़ी पहनने के बाद फिर बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ, क्योंकि अनुष्का के पापा जी भी आ गए थे आज। वो ना जैसे कभी कभी होता है किसी काम से, जैसे आ गए थे वो और खाने का हो रहा था टाइम, तो सोचा कि क्यों ना उनको खाना खिला करके भेजूं। फिर मैंने उनसे बोला कि आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ, खाना खा करके तब जाना, क्योंकि अभी उन्होंने खाना खाया नहीं था और वैसे भी खाने का टाइम हो रखा था। तो मैंने फटाफट से रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं और अनुष्का की, अपनी और उनकी, तीनों की अभी साथ में ही बना लूँगी, क्योंकि अभी मैंने खाना बनाया नहीं था। वैसे तैयारियां सभी कर दी थी, जैसे सब्जी बनाना और आटा लगाना, ये सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। वैसे बस रोटियां रह गई थी, तो सोचा कि चलो रोटियां भी बना लेते हैं। और ये साड़ी मेरी शादी की है। ये मेरी शादी में जैसे कि जब दुल्हन पर चढ़ाई जाती हैं, यानी कि दिया जाता है, चढ़ाना बोलते हैं। देखो, अपनी सबकी भाषा होती है, ठीक है, तो किसी को किसी भाषा में बोलते हैं। तो ये जो दी जाती हैं वो थी साड़ियाँ। तो मुझ पर इस तरह की एक ये है और एक डार्क, वो बोल रहे हैं एकदम ग्रीन तो नहीं है, वो फिरोजी में है, डार्क फिरोजी में वो है। एक मेरे पास महरूम है। ये 3 साड़ियाँ हैं। तो महरूम तो मैंने अभी तक भी तैयार नहीं की है, और जो डार्क वो है, फिरोजी है, वो मैंने अभी कुछ दिन पहले तैयार कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये साड़ियाँ अभी फ़िलहाल चल रही हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो ये साड़ी ना सिल्क में है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। इसका भी कलर तो सभी का प्यारा है, इसका भी और डार्क फिरोजी का भी और उसका भी जो महरूम है, क्योंकि महरूम कलर भी अच्छा लगता है। अभी खाना वगैरह बनाने के बाद ये हो गए। फिर मैंने उस दिन ना कोई भी व्लॉग मैं नहीं बना पाई थी, बस इतना ही व्लॉग बना पाई थी जो कि अभी मैंने आपसे बातें की थी। उसके बाद ये हो गया है नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो अभी यहाँ पर मैं वो कर रही हूँ, गोला कद्दूकस। नहा ली हूँ, पूजा कर दी है, घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद करने लगी हूँ मैं गोला को कद्दूकस से, क्योंकि आज मुझे बनानी है गुजिया। गुजिया बनाने का मन था, तो अभी गुजिया बना रही हूँ मैं, बनाऊँगी। अभी तो तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि जैसे वो होता है, जैसे सामान तैयार करना होता है, वो वाला काम अभी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले गोला कसने लगी हूँ, क्योंकि गोला मेरे पास था कसा हुआ, लेकिन वो कम था तो उससे काम नहीं चलता, इसलिए सोचा कि सबसे पहले गोला ही कस लेते हैं। उसके बाद इसमें जैसे खोआ डालना, बूरा डालने और सभी सामान डालने, जो भी ड्राई फ्रूट हैं। मैंने इसमें गोला, चिरौंजी, किशमिश और गोले का बुरादा ये डाला था बस, तो उसी से अच्छी लगती हैं। तो अभी यहाँ पर वो कद्दूकस कर लिया है गोला, और उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे लगता है उस दिन, हाँ, मैं फिर उस दिन भी कोई व्लॉग नहीं बना पाई। देखो, ये व्लॉग 3 दिन में तैयार हुआ है, लगभग 3 दिन में जा कर के तैयार हुआ है। पहला दिन वो था जब मैंने साड़ी बांधी थी, दूसरा दिन वो था जब मैं कद्दूकस कर रही थी गोले को, और ये हो गया है तीसरा दिन। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, 3 मॉर्निंग हो चुकी हैं इस व्लॉग में। तो अभी यहाँ पर मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई, जो भी साफ़ सफाई होती है सुबह वाली, वो करूँगी। तो सबसे पहले मैंने किचन में कपड़ा लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह सुबह ना पूरी किचन में लगता है और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो होती है ना, वो कपड़े से साफ़ हो जाती है। तो सुबह के टाइम तो मैं लगाती हूँ कपड़ा, और एक बार अगर अच्छे से कपड़ा लग जाता है ना, तो शाम तक आराम से फिर सही रहती है ये। तो अभी यहाँ पर जो बर्तन वगैरह हैं, जो कप का स्टैंड है, कप का नहीं है, कप का है, लेकिन मैंने उसमें कप नहीं रखे हैं, वो सब उसमें से सामान हटा करके उस पर कपड़ा लगाना। और जो उसका था, कपों का स्टैंड था, वो तो मैंने अलग ही हटा दिया है, क्योंकि उस पर से ना कप बहुत फूटते थे। जब भी हाथ लगता था तब भी ना, बस एक बार हाथ लगा सारे नीचे आ जाते थे, इसी तरह से पूरे। तो फिर मैंने उसको हटा ही दिया, क्योंकि ना देखो, जब काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं हर टाइम याद ही रहता है, भूल भी जाते हैं चीज़ों को।
और जैसे ही चीज़ों को बोले वो एकदम से नीचे गिर जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं किचन में लगाने लगी हूँ कपड़ा, पूरी किचन में कपड़ा लगाने लगी हूँ, अच्छे से साफ़ करने लगी हूँ इसको, क्योंकि देखो सुबह में एक बार अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे तो ना गैस का चूल्हा दिन में 2-3 बार तो हो, जब भी खाना बनता है, जैसे खाना बने जैसे चाय वगैरह तो नहीं निकलती, अगर निकल जाए तो फिर तो पूरी गैस को बड़े ही उससे साफ़ करना पड़ता है। अगर नहीं निकले तो फिर चाय तो बना लेते हैं ऐसे ही। बाकी अगर खाना बनाना है तो खाना बनाते टाइम तो ना इसको साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि इस पर जो होता है वो आटा वगैरह गिर जाता है, तो उसको साफ़ ही करना होता है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि लाइट आ गई है। और लाइट आने के बाद फिर मुझे यहाँ पर भरना है पानी। कैंपर को मैं लेकर के आ गई हूँ, साफ़ कर लिया है मैंने कैंपर को, कर रही हूँ अभी कैंपर को साफ़। और कैंपर को साफ़ करने के बाद फिर मैं फटाफट से इसे पानी भर करके किचन में रख दूँगी, जो कि सुबह के टाइम रखते ही रखते हैं। और अभी पानी की बोतल वगैरह तो जैसे ही बस 2 ही भर के रखती हूँ मैं, फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बस ऐसे ही बाहर ही रख देती हूँ, जिससे कि अनुष्का का वो मन हो तभी पानी पी ले, उसके पास रख देती हूँ, बार बार उसको लेने के लिए ना आना पड़े। और जैसे पानी ख़त्म हो जाता है दिन में, ऐसा तो है नहीं, पूरी बोतल ख़त्म हो जाती है फिर और पानी इन्हीं में भर करके और दे देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से, ना तो वो परेशान होती है और ना ही बार बार मुझे परेशान होना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर पानी भरने के लिए मैंने लगा दिया है। जब ये पानी भर जाएगा फिर मैं इसको उठा करके अंदर किचन में ले जाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। अभी पानी भर ही रहा है, मैंने सोचा तब तक खड़ी क्यों रहूँ, तब तक ना कुछ काम कर लूँ। तो यहाँ पर एक कपड़े सूखे हुए थे तो कपड़े उतार दूँगी, जितने भी कपड़े हैं सभी कपड़े उतार करके अंदर रख दूँगी, और फिर मैं इनकी तह कर लूँगी बाद में। अभी तो देखो जैसे कि मोर बोल रहा है, कितने दिनों बाद मोर बोला है मेरी वीडियो में। पहले बहुत बोलते थे, अभी ना काफ़ी दिनों से आ नहीं रहे थे, पता नहीं सर्दी की वजह से या कैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन आज ना फिर से मोर बोला है। कितना प्यारा लगता है, मोर की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। तो अभी अच्छा लगा, जैसे ही मोर बोला मैं एकदम से चुप सी हो गई। मैंने कहा चलो आपको आवाज़ सुना देते हैं। कभी कभी ना मुझे कमेंट भी आते हैं कि आपने मोर की आवाज़ नहीं सुनाई, आपने मोर नहीं दिखाया। तो जब भी मोर आएगा छत पर तो मैं दिखा दूँगी। एक तो यह है कि लगता है कि मैं भी नहीं दिखा पा रही हूँ, शायद मैं भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, और कुछ मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, दोनों ही बात है। अगर मुझे दिखाई दे जाए, जैसे ही मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ बाहर की साइड, तो मैं एकदम से आपको दिखा दूँगी, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि जब दिखे ही नहीं तो मैं क्या ही दिखाऊँ। कभी कभी तो ना हमारी जो किचन वाली छत है उस पर मोर नाचते भी हैं, बहुत अच्छे से नाचते हैं। पर यह है कि जैसे ही मैं फ़ोन से वीडियो बनाने लगूँ ना, वो एकदम से बंद हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम उनका पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत ना करते हैं, तो वो चले भी जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो थोड़ा दूर से ही ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और पता नहीं क्यों वैसे देखते रहेंगे तो नाचते रहेंगे, जैसे ही फ़ोन को मैं ऐसे करके करती हूँ ना, एकदम से वो मोर ही चले जाते हैं। तो वो डरते हैं, उन्हें को लगता है कि ये हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें। देखो हर किसी को डर लगता है गलत होने से, तो कोई भी हो, चाहे हम हो, पशु पक्षी जो भी हैं, सभी को डर लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने जो चादर थी उसको बिछा दिया है, यहाँ पर इसकी डस्टिंग कर दी है बेड की, जो कि डेली का हमारा रूटीन होता ही होता है। और उसके बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो अभी झाड़ू भी लगाऊंगी, अच्छे से साफ़ करूँगी और टीवी ट्रॉली को आगे करूँगी। कान्हा जी के कपड़े भी मैंने अच्छे से लगाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उथल पुथल सी हो रखी थी कपड़ों की, तो वो भी मैंने लगा दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। और अभी उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो झाड़ू लगा लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जब पूरे घर का काम हो जाता है ना, फिर बड़ी शांति मिलती है। सच बताऊँ, बड़ी शांति और सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे घर का काम ख़त्म हो जाता है। एक एक अलग सी ही फीलिंग आती है। और अभी काम करने में भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, जब हम काम करते हैं तो काम करने में भी हमारा मन लगता है। और जब हम मन से कोई भी काम हो, सच बताऊं कोई भी काम हो, अगर हम मन से कर रहे हैं तो वो काम अच्छे से होगा भी। अगर हमारा मन नहीं है ना, तो वो काम भी ना अच्छे से फिर होता ही नहीं है, फिर अजीब सा लगता है, ना काम करने में मन लगता है ना ही किसी में, बड़ा अजीब सा लगता है फिर। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ। अब से पहले ना 1 महीने तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही है 1 महीने तो
जब तो ना बस ऐसा लगता था कि कैसे भी करके ना बस ये झाड़ू पोछा हो जाए और मैं लेट जाऊं। सच बताऊं, बहुत दिनों तक तो हमारे घर पे खाना भी नहीं बना था। लगभग हफ्ते भर तो ऐसा ही रहा। हमारी गुड़िया रानी भी ने भी ना बड़ी समझदार सी है, जैसे खाना नहीं बनता था तो कुछ बोलती भी नहीं थी, क्योंकि वो भी समझती है कि मम्मा बीमार है। अगर बीमार नहीं होती तो मम्मा खुद से ही ना छोड़ती ही नहीं ऐसे। लेकिन वो बीमार है तो वो बोलती नहीं थी, और वो कुछ भी जैसे उसका मन हुआ तो वो बनाकर खा लेती थी। जब बहुत काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे एक दिन बड़ा ही वो हुआ कि मैंने कहा कितने दिन हो गए हैं गुड़िया रानी ने खाना भी अच्छे से नहीं खाया है, और उसने बोला भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने एक भी दिन ये चीज़ बोली नहीं। चुपचाप मेरे पास लेट जाती थी, बैठ जाती थी, है ना। और जब उसका मन होता था थोड़ी देर मेरे पास लेट गई, फिर बैठ गई। कभी पढ़ाई कर ली, कभी उसने टीवी देख लिया। ऐसे ही करके उसने पूरा समय निकाल दिया जितने कि मैं बीमार रही। फिर और मुझसे भी बोलती रहती थी कि मम्मा दवाई ले लो, दवाई ले लो, दवाई ले करके आओ, डॉक्टर के पास जाओ। बाद में तो मैं भी ना थोड़ा सा वो हो गई थी, डेली डेली डॉक्टर के पास जा कर के मैंने खुद से बंद कर दिया। फिर भी उसने मुझे भेजा कि नहीं आप ले करके आओ, और उसने सही भी किया। सच में बताऊं, प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो हो जाती हैं चीज़ें। और अब की बार तो पता नहीं गले में ऐसा क्या हुआ। और ये परेशानी ना मैंने बहुतों के देखी है कि ये परेशानी अब की बार बहुत ज़्यादा चली है, गले में प्रॉब्लम। मेरे भी गले में ही प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से फिर बुखार भी हो गया था, और बोला भी नहीं, मतलब आवाज़ निकलना तक बंद हो गई थी। इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि आवाज़ भी नहीं निकलती थी। पर चलो कोई नहीं, हो जाती हैं चीज़ें कभी कभी। समय के साथ फिर सब चीज़ें सही भी हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े हैं उनकी सभी की मैं तय कर लूँगी। जो भी कपड़े हैं, ज़्यादा तो कपड़े नहीं थे, क्योंकि साथ के साथ तय करते रहते हैं तो ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं डेली डेली वाले। और जब साथ के साथ नहीं करते हैं ना, जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी इनकी तय कर ली है, और तय करने के बाद इनको साथ के साथ अलमारी में भी लगा दूँगी। फिर मेरा काम ये हो जाएगा ख़त्म। ये अनुष्का का कोट है जो स्कूल वाला है, और ये भी रखा हुआ था। तो अभी तो मैं इसको अंदर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि वो पहन करके जाती है। अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो पहन करके जाती है। सुबह के टाइम ना ठंड लगती है, और फिर दोपहर के टाइम थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अभी उसका एक एग्ज़ाम और रहा है। वो फिर जब मैं उसके बाद ना सोच रही हूँ होली के बाद ना ये कपड़े जो भी हैं इनको सबको, गर्म कपड़े जो हैं उनको सबको उठा करके रख दूँगी, क्योंकि अब ना वो चला ही गया है सीज़न। थोड़ी बहुत सर्दी लगती है, अब लगती नहीं है। और अब तो ना रात के टाइम कंबल भी नहीं ओढ़ा जाता है। वो मैंने हल्का वाला कंबल ले रखा है, फिर भी नहीं ओढ़ा जाता है। और जो भारी भारी कंबल कंबल थे वो तो मैंने रख ही दिए हैं। वो तो मैंने नहीं बाहर निकाल रखे, वो तो रख दिए हैं। लेकिन वो हल्के हल्के निकाल रखे हैं, उनसे भी ना गर्मी लगती है। और रात तो मैंने फ़ैन चलाया था, लेकिन फ़ैन चलाने से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। मेरे सर में दर्द होने लगा था। तो लगभग 2 बजे का टाइम होगा, फिर मैंने फ़ैन को बंद कर दिया था। अगर सुबह तक मैं फ़ैन चला लेती ना तो तबीयत मेरी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती। बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती तबीयत अगर सुबह तक मैं फ़ैन चलाती। वो तो सही रहा कि मैंने रात को ही बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी आँखें खुली और मेरे सर में दर्द होने लगा था हल्का हल्का सा। मैंने सोचा ये तो सुबह तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको बंद करते हैं। क्योंकि देखो अभी एकदम से इतनी गर्मी भी नहीं आ गई है कि हम पूरी रात फ़ैन चला करके सोएं। ये ही तो मौसम होता है बीमारियों का। जैसे हम लापरवाही कर देते हैं, हमें ज़रा सी गर्मी लगी, हमने फ़ैन चला दिया। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम फ़ैन चलाएं। बाद में जा कर के मौसम ठंडा हो जाता है रात के टाइम, फिर वो फ़ैन जा ना बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी जो कपड़े थे वो भी मैंने रख दिए हैं अलमारी में, सभी कपड़े रख दिए हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर। क्योंकि देखो कपड़े रखने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अगर हम सही से करके चलते हैं तो टाइम लगता है, अगर हम ऐसे ही कर दें तो फिर तो टाइम क्या ही लगेगा, है ना। फिर तो हो ही जाती हैं चीज़ें। अभी कपड़े रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद करने लगी हूँ मैं ये वाले काम। तो अभी घर का काम जैसे किया है मैंने, उसके बाद फिर सोचा कि चलो कुछ खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खाने की तैयारी करने लगी हूँ, और मैंने ले ली हैं गाजर और आलू। 2-3 गाजर थी, एक आलू ले लिया है। थोड़ी सी मटर डाल दूँगी और बस हमारा खाना बन करके हो जाएगा तैयार। तो आज का हमारा खाना ये ही रहेगा।
अभी मैं इनको कट कर लूँगी सभी को अच्छे से। तो अभी यहाँ पर गाजर ना अब ना गाजर वगैरह जैसे खाते हैं आलू गाजर की सब्ज़ी, तो वो वाला स्वाद नहीं आता, अब टेस्ट ना ख़त्म हो गया है। क्योंकि अभी ना वो वाली सब्ज़ी आने लगी हैं, जैसे कि लौकी है और हरी प्याज है और सींगरी हैं, बाकला की फली हैं और सीताफल भी आने लगा है। और ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, अरबी वगैरह भी आने लगी हो तो मुझे देखा नहीं है मैंने, लेकिन आने लगी होंगी चीज़ें, अब आने लगी हैं। तो अब ना इनका मौसम चला गया है, ये सर्दी वाली सब्ज़ी है ना, इनका मौसम चला गया है। और अब मैं गाजर भी नहीं मंगवाऊंगी क्योंकि अब मन नहीं होता है खाने का। ये तो मैंने हलवे के लिए मंगवाई थी, तो उसमें से ये रखी हुई थी गाजर, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये वाली गाजर ही बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर गाजर मैं कट करने लगी हूँ और ये आलू कट कर लूँगी और मेरी सब्ज़ी बन करके कट हो करके तैयार हो जाएगी। फिर मैं बाकी के काम करूँगी, जो भी हमारे काम होते हैं उनको निपटाऊँगी, लहसुन प्याज वगैरह वो सब करूँगी। आलू छील लेती हूँ। और मैं ये देख रही थी आलू ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, तो मैंने 2-3 आलू देके छोटा आलू लिया, तब मैं उसको कट करने लगी हूँ। क्योंकि ज़्यादा बड़ा आलू हो जाएगा फिर सब्ज़ी ज़्यादा हो जाएगी, फिर सब्ज़ी शाम तक बच के रखी रहेगी और फिर बार बार एक ही सब्ज़ी को खाओ। और हमारी गुड़िया रानी बिल्कुल नहीं खाती है, खाती तो मैं भी नहीं हूँ, पर यह है कि जब चीज़ें बच जाती हैं तो फिर खानी पड़ती हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी ही बना लूँ तो सही है। इसमें रखी हुई थी मटर डाल दूँगी, छिली हुई मटर थी और मटर डाल दी मैंने इसमें। अभी मैं इसको रख देती हूँ अंदर, जो बची हुई है ना उसको अंदर रख देती हूँ और इसको धुल करके सब्ज़ी को रखूँगी। और फिर मैं गैस पर रख के कढ़ाई और इसमें लगा दूँगी तड़का। और तड़का लगाने से पहले इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।